तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आईपीसी इंडियन पैनल कोड के सभी धाराएं देखेंगे जो कि 511 धारा है और उसका गुना देखेंगे कि कौन सी गुना में कौन सा धारा लगता है, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, एक क्लास सभी के लिए है, बहुत ही ज़रूरी क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके बाद अगली क्लास देखेंगे टोटल धारा और उसमें गुना और कितने साल की सजा होती है, मतलब वो कौन सा धारा लगेगा तो कितने वर्ष की उसकी सजा है। ठीक है, तो अगली क्लास में देखेंगे धारा और सजा। ठीक है, इसमें धारा और गुना देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो धारा 1 क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता का नाम और लागू क्षेत्र, जो धारा 1 में है। ठीक है, धारा 2 में क्या है? भारत के भीतर किए गए अपराधों की सजा, जो भारत के भीतर का अपराध होता है धारा 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत भारत के बाहर किए गए अपराधों की सजा होती है। ठीक है, धारा 4 भारत के बाहर किए गए कुछ अपराधों पर भी आईपीसी लागू है। धारा 5 कुछ विशेष कानूनों पर आईपीसी लागू नहीं है। धारा 6 परिभाषाओं की व्याख्या करता है। धारा 7 शब्दों की व्याख्या करता है। धारा 8 लिंग की परिभाषा बताता है। धारा 9 वचन की व्याख्या। धारा 10 पुरुष और स्त्री की परिभाषा देता है। धारा 11 में क्या है? व्यक्ति की परिभाषा। धारा 12 जनता की परिभाषा। धारा 13 में रानी या सरकार की परिभाषा। धारा 14 सेवक की परिभाषा। धारा 15 ब्रिटिश भारत की परिभाषा। धारा 16 सरकार की सेवा में व्यक्ति। धारा 17 सरकार की परिभाषा। धारा 18 भारत की परिभाषा है। धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा है। धारा 20 में न्यायालय की परिभाषा है। धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा है। धारा 22 में चल संपत्ति की परिभाषा। धारा 23 में गलत लाभ और गलत हानि है। धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा है। धारा 25 में कपट। धारा 26 विश्वास करने का कारण। धारा 27 में संपत्ति की अभिरक्षा। धारा 28 में जाली दस्तावेज। धारा 29 में दस्तावेज की परिभाषा। धारा 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। धारा 30 में मूल्यवान सुरक्षा। धारा 31 में वसीयत की परिभाषा। धारा 32 में शब्दों का विस्तार। धारा 33 में कार्य और चूक। धारा 34 में समान उद्देश्य से किया गया कार्य। धारा 35 में अपराध में ज्ञान और आशय। धारा 36 आंशिक परिणाम। धारा 37 संयोग से किया गया अपराध। धारा 38 में क्या है? अलग अलग अपराध। धारा 39 स्वेच्छा से किया गया कार्य। धारा 40 क्या कहता है? अपराध की परिभाषा। धारा 41 विशेष कानून। धारा 42 अस्थायी कानून। धारा 43 अवैध कार्य। धारा 44 क्षति। धारा 45 जीवन की परिभाषा। धारा 46 मृत्यु की परिभाषा। धारा 47 पशु की परिभाषा। धारा 48 पोत जहाज। धारा 49 वर्ष और महीना। धारा 50 धारा की परिभाषा। धारा 51 शपथ की परिभाषा। धारा 52 सद्भावना की परिभाषा। धारा 52A आश्रय देना। धारा 53 अपराधों के लिए दंड के प्रकार। धारा 53A मृत्यु दंड का विकल्प आजीवन कारावास। धारा 54 मृत्यु दंड को कम करने की शक्ति। धारा 55 आजीवन कारावास को कम करने की शक्ति। धारा 55A कारावास के प्रशासन की जिम्मेदारी। धारा 56 दंड की अवधि। धारा 57 आजीवन कारावास की गणना। धारा 58 एकांत कारावास का निर्धारण। धारा 59 एकांत कारावास की सीमा। धारा 60 दंड में परिवर्तन। धारा 61 एकांत कारावास की अवधि। धारा 62 एकांत कारावास का निष्पादन। धारा 63 जुर्माने की
राशि का निर्धारण। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास। धारा 65 जुर्माना न देने पर कारावास की सीमा। धारा 66 जुर्माना और कारावास दोनों की सजा। धारा 67 केवल जुर्माना वाले अपराध की सजा। धारा 68 जुर्माना आंशिक भुगतान। धारा 69 जुर्माना भुगतान पर कारावास समाप्त। धारा 70 जुर्माने की असूली। धारा 71 एक ही अपराध पर कई दंड नहीं। धारा 72 कई अपराधों पर दंड। धारा 73 एकांत कारावास की सजा। धारा 74 एकांत कारावास की सीमा। धारा 75 बार बार अपराध करने पर पड़ी हुई सजा। धारा 76 कानून के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं। धारा 77 में क्या है, न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। धारा 78 न्यायालय के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं। धारा 79 तथ्यों की भूल से किया गया कार्य अपराध नहीं है, मतलब कोई भूल से कार्य हो जाए तो अपराध नहीं है, ठीक है। धारा 80 दुर्घटना से हुआ कार्य अपराध नहीं है, मतलब दुर्घटना होती है तो उसमें जो मृत्यु होती है अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन उसकी भी सजा होती है, ठीक है। वो देखा जाता है कि दुर्घटना किस स्थिति में कहाँ पे हुआ है, ठीक है, और किसने किया है। धारा 81 बड़े नुकसान से बचने के लिए किया गया कार्य। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य अपराध नहीं। धारा 83 7 से 12 वर्ष के बच्चे का कार्य, ठीक है। धारा 84 में क्या, मानसिक रोगी द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, मतलब जो पागल टाइप में होते हैं, जिनको सर में बीमारी होती है, मानसिक रोगी होते हैं, जिनको पागल बोलते हैं हम लोग, उसके द्वारा अगर कोई गलत काम भी कर दिया जाए तो उसको अपराध नहीं माना जाता है। धारा 85 नशे में बिना इच्छा किया गया कार्य। धारा 86 नशे में अपराध की जिम्मेदारी। धारा 87 सहमति से किया गया कार्य। धारा 88 भलाई के लिए सहमति से किया गया कार्य। धारा 89 बच्चे या पागल व्यक्ति के हित में कार्य। धारा 90 भय या गलतफहमी से दी गई सहमति अमान्य। धारा 91 कुछ अपराधों में सहमति बचाव नहीं। धारा 92 बिना सहमति के भलाई के लिए कार्य। धारा 93 सद्भावना से किया गया संचार। धारा 94 धमकी में किया गया कार्य। धारा 95 होती है तुच्छ हानि अपराध नहीं। धारा 96 निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 97 शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार। धारा 98 पागल व्यक्ति के आक्रमण पर प्रतिरक्षा। धारा 99 निजी प्रतिरक्षा की सीमाएं। धारा 100 निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु तक का अधिकार। धारा 101 निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु के अलावा अन्य हानि पहुंचाने का अधिकार। मतलब निजी प्रतिरक्षा मतलब होता है ना कि अपनी जमीन की रक्षा, मतलब अपने किसी सामान की रक्षा में आप उसका विरोध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, कोई आप पे आक्रमण कर सकता है तो अपनी बचाव की रक्षा में, ठीक है, तो उसको दंड नहीं माना जाता है, लेकिन फिर आपकी देखा जाता है सिचुएशन क्या था उस टाइम पे, ठीक है। धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा कब शुरू और समाप्त होती है। धारा 103 संपत्ति की रक्षा में मृत्यु तक का अधिकार। धारा 104 संपत्ति की रक्षा में मृत्यु के अलावा अन्य हानि। धारा 105 संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा कब शुरू और समाप्त होती है। धारा 106 निजी प्रतिरक्षा में निर्दोष व्यक्ति को हानि होने की संभावना। धारा 107 उकसावा की परिभाषा। धारा 108 उकसाने वाला व्यक्ति। धारा 109 उकसाने के लिए दंड। धारा 110 अलग परिणाम होने पर दंड। धारा 111 उकसाने से अलग कार्य होने पर दंड।
धारा 112 उकसाने और अपराध दोनों के लिए दंड। धारा 113 अलग परिणाम होने पर उकसाने वाले की जिम्मेदारी। धारा 114 अपराध के समय उकसाने वाला उपस्थित हो। धारा 115 मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराध का उकसावा। धारा 116 कारावास वाले अपराध का उकसावा। धारा 117 जनता को अपराध के लिए उकसाना। धारा 118 मृत्युदंड योग्य अपराध छिपाना। धारा 119 लोक सेवक द्वारा अपराध छिपाना। धारा 120 अपराध छिपाने की सजा। धारा 120 ए आपराधिक साजिश। धारा 120 बी आपराधिक साजिश की सजा। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। धारा 121 से युद्ध छेड़ने की साजिश। धारा 122 युद्ध के लिए हथियार इकट्ठा करना। धारा 123 युद्ध की योजना छिपाना। धारा 124 राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला। धारा 124 ए राजद्रोह मतलब अपने देश से द्रोह करना। धारा 125 मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध। धारा 126 मित्र राष्ट्र के क्षेत्र में लूटपाट। धारा 127 युद्ध के कैदी को भागने देना। धारा 128 कैदी के भागने में सहायता। धारा 129 सरकारी सैनिकों को कर्तव्य से हटाना। धारा 130 सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाना। धारा 131 सैनिक विद्रोह में सहायता। धारा 132 विद्रोह के दौरान अपराध। धारा 133 लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना। धारा 134 सरकारी आदेश की अवहेलना। धारा 135 सरकारी आदेश का उल्लंघन। धारा 136 सरकारी आदेश का अवज्ञा करना। ठीक है। धारा 137 आदेश की जानकारी छिपाना मतलब कोई आदेश आया है ऊपर से बताने के लिए और हम उसको छिपा लेते हैं तो धारा 137 लगता है। ठीक है। धारा 138 आदेश का उल्लंघन मतलब आदेश का उल्लंघन कोई करते हैं हम आदेश नहीं मानते तो धारा 138 लगती है। ठीक है। धारा 139 आदेश की अवहेलना। धारा 140 सैनिक वर्दी पहनकर धोखा देना मतलब हमारे जो सैनिक है उसकी वर्दी पहन के आप धोखा देंगे किसी को तो 140 लगेगा धारा आईपीसी का। ठीक है। धारा 141 गैर कानूनी सभा। धारा 142 गैर कानूनी सभा का सदस्य होना। धारा 143 गैर कानूनी सभा की साजिश। धारा 144 हथियार के साथ गैर कानूनी सभा। धारा 145 सभा भंग करने से इनकार। धारा 146 दंगा जहाँ पे दंगा होता है वहाँ पे 146 लगता है। ठीक है। धारा 147 दंगे की साजिश। धारा 148 हथियार के साथ दंगा। धारा 149 गैर कानूनी सभा में अपराध की जिम्मेदारी। धारा 150 तो धारा 150 कहता है गैर कानूनी सभा में शामिल होने के लिए व्यक्तियों को किराए पर लेना या उकसाना। धारा 151 गैर कानूनी सभा में शामिल होना जबकि उसे भंग करने का आदेश दिया गया हो। धारा 152 लोक सेवक द्वारा सभा भंग करते समय उस पर हमला करना या बाधा डालना। धारा 153 दंगा कराने के उद्देश्य से उकसाना। धारा 153 ए विभिन्न समूहों जैसे धर्म जाति आदि के बीच वैमनस्य फैलाना। धारा 153 बी राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध बयान देना। धारा 154 यदि किसी गैर कानूनी सभा के कारण भूमि या जल में नुकसान होता है तो उस क्षेत्र के निवासी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। धारा 154 में आप किसी भूमि या
किसी जल विभाग को, आप लोग पता है जो होते हैं ना, अगर निवासी वहाँ के सब लोग उसको क्षति पहुंचाते हैं तो सबको मुआवजा देना पड़ता है, ठीक है। धारा 155 दंगे या उपद्रव से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की जिम्मेदारी निर्धारित करना है। 155 आप लोग देखते हैं, लगता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा होता है तो जो दंगा करते हैं उनको मुआवजा देना होता है, ठीक है। धारा 156 उपद्रव या दंगे के कारण संपत्ति के नुकसान की भरपाई से संबंधित प्रावधान। धारा 157 दंगा करने के लिए व्यक्तियों को किराए पर लेना या उकसाना। धारा 158 दंगे में शामिल होने के लिए किराए पर लिए गए व्यक्ति की जिम्मेदारी। धारा 159 लड़ाई झगड़ा की परिभाषा। जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके बारे में धारा 159 में देखने को मिलता है। धारा 160 सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई झगड़े की सजा। धारा 161 लोक सेवक द्वारा रिश्वत। धारा 161 लोक सेवक द्वारा रिश्वत, ठीक है, तो ये 2 बार यहाँ पे आ गया है। धारा 162 लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेना। धारा 163 व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग कर रिश्वत लेना। धारा 164 रिश्वत लेने का प्रयास करना। धारा 155 लोक सेवक द्वारा अवैध लाभ या उपहार लेना। धारा 165 ए रिश्वत लेने के लिए उकसाना या प्रयास करना। धारा 166 लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना करना। लोक सेवक जो मतलब लोगों की सेवा करने के लिए जो अधिकारी हैं, ठीक है, वो खुद कानून की अवहेलना करेंगे, मतलब कानून के विरुद्ध जाएंगे, तो धारा 166 में आता है वो, ठीक है। धारा 166 ए लोक सेवक द्वारा महिलाओं से जुड़े मामलों में कानून का उल्लंघन। धारा 166 बी अस्पताल द्वारा पीड़ित को इलाज देने से इनकार करना। अगर कोई अस्पताल है, खासकर सरकारी अस्पताल, अगर पीड़ित को इलाज देने से वो इनकार कर दिया तो उस पर धारा 166 भी लगता है, ठीक है। धारा 167 लोक सेवक द्वारा गलत दस्तावेज तैयार करना। धारा 168 लोक सेवक का व्यापार में अवैध रूप से शामिल होना। धारा 169 लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति खरीदना। धारा 170 लोक सेवक का झूठा रूप धारण करना। धारा 171 ए चुनाव से संबंधित परिभाषाएं। धारा 171 बी चुनाव में रिश्वत देना या लेना, ठीक है, देने वाले पे भी लगती है और लेने वाले पे भी। धारा 171 सी चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना। धारा 171 डी किसी और के नाम से मतदान करना। आप लोग देखते हैं ना, चुनाव में किसी और के नाम से लोग मतदान कर देते थे, तो उस पर धारा 171 डी लगेगा, ठीक है। धारा 171 ई चुनाव में रिश्वत की सजा। धारा 171 एफ अनुचित प्रभाव या फर्जी मतदान की सजा। धारा 171 जी चुनाव में झूठा बयान देना। धारा 171 एच चुनाव में अवैध खर्च करना। धारा 171 आई चुनाव का गलत लेखा जोखा रखना। धारा 172 समन या आदेश से बचने के लिए भागना। धारा 173 समन से बचने के लिए छिपना। धारा 174 अदालत के आदेश पर उपस्थित न होना। अगर कोर्ट आपको आदेश देता है, आप उपस्थित नहीं होंगे तो 174 भी लग जाएगा आप पे, ठीक है। धारा 174 ए घोषित अपराधी होने पर भी अदालत में उपस्थित न होना। धारा 175 मतलब 74 ये कहता है कि अगर कोर्ट ने आपको दोषी मान लिया है, ठहरा दिया है, और आपको अदालत में बुला रहा है, कोर्ट में बुला रहा है, फिर भी आप नहीं जा रहे हैं, तो धारा 74 ये आप पे लग जाएगा, ठीक है। धारा 175 दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार। धारा 176 सूचना देने से इनकार। धारा 177 लोक सेवक को गलत सूचना देना। धारा 178 शपथ लेने से इनकार। धारा 179 प्रश्न का उत्तर देने से इनकार। अगर आप किसी लोक सेवक से अपना प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, ठीक है, कोई सरकारी अधिकारी हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर इनकार वो सामने वाला व्यक्ति इनकार कर रहा है, आपका जवाब नहीं दे रहा, तो धारा
79 आप लगा सकते हैं। ठीक है। धारा 180 बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 181 शपथ पर झूठा बयान देना। धारा 182 लोक सेवक को झूठी सूचना देना जिससे वह गलत कार्रवाई करे। ठीक है। धारा होता है ना कि कभी कभी आप झूठी सूचना दे देते हैं, लोग झूठा फंसाने के लिए झूठा आप लोग पता है FIR करा देते हैं, तो उन पे धारा 182 लग सकता है। ठीक है। धारा 183 लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना। धारा 184 संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना। धारा 185 लोक सेवक द्वारा बिक्री में अवैध रूप से खरीदना। धारा 186 लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने से इनकार। धारा 188 लोक सेवक के आदेश की अवहेलना। धारा 189 लोक सेवक को धमकी देना। धारा 190 लोक सेवक को अपराध की जानकारी न देना। ठीक है। धारा 191 झूठी गवाही देना। अगर झूठी गवाही देते तो आप पे धारा 191 लग सकती है। ठीक है। धारा 192 झूठे सबूत बनाना। धारा 193 झूठी गवाही की सजा। धारा 194 झूठे सबूत से मृत्यु दंड दिलाना। अगर आप किसी को झूठा सबूत दे के अगर सामने वाला निर्दोष है, आप धारा 302 होता है ना मृत्यु की सजा, और अगर आप वो लगवा देते हैं तो आपको पता है धारा 194 लग जाएगा कि आपने झूठा सबूत दिया था। ठीक है। धारा 195 झूठे सबूत से आजीवन कारावास दिलाना। धारा 196 झूठे सबूत का उपयोग। धारा 197 झूठा प्रमाण पत्र देना। धारा 198 झूठे प्रमाण पत्र का उपयोग। धारा 199 झूठा बयान। धारा 200 झूठे बयान का उपयोग। धारा 201 अपराध के साक्ष्य को मिटाना या अपराधी को बचाना। धारा 202 अपराध की जानकारी छिपाना। धारा 203 अपराध के बारे में झूठी सूचना देना। धारा 204 साक्ष्य को नष्ट करना। धारा 205 न्यायालय में झूठा व्यक्ति बनना। धारा 206 संपत्ति छिपाना ताकि जब्ती ना हो। धारा 207 जब्ती से बचाने के लिए संपत्ति छिपाना। धारा 208 झूठा दावा करना। धारा 209 न्यायालय में झूठा दावा करना। धारा 210 झूठे दावे को समर्थन देना। धारा 211 किसी पर झूठा अपराध लगाना। धारा 212 अपराधी को शरण देना, मतलब अपराधी को अपने घर में अपने रूम में रखना। इस पे पता है धारा 212 लगती है। ठीक है। धारा 213 अपराध छिपाने के लिए रिश्वत लेना। धारा 214 अपराध छिपाने के लिए रिश्वत देना। धारा 215 अपराधी को बचाने में सहायता। धारा 216 अपराधी को शरण देना। धारा 216 ए डकैती करने वाले को शरण देना। धारा 216 बी डकैती गिरोह को शरण देना। धारा 217 लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना। धारा 218 लोक सेवक द्वारा गलत रिकॉर्ड बनाना। धारा 219 न्यायिक कार्य में भ्रष्ट या गलत निर्णय। धारा 220 गलत तरीके से हिरासत में रखना। धारा 221 अपराधी को पकड़ने में लापरवाही। ठीक है। जो पुलिस वाले होते हैं अपराधी को पकड़ने में लापरवाही करते हैं ना, तो आप उन पे धारा 221 लगा सकते हैं। धारा 222 अपराधी को भागने देना। धारा 223 कैदियों की लापरवाही से भागने देना। धारा 224 खुद रियासत से भागना। धारा 225 किसी कैदी को छुड़ाना। धारा 225 से गिरफ्तारी का विरोध। धारा 226 न्यायालय में बाधा डालना। धारा 227 न्यायिक प्रक्रिया में बाधा। धारा 228 न्यायालय का अपमान। धारा 229 झूठे बयान देने, दस्तावेजों की विकृति करने और नष्ट करने के लिए दंड। धारा 230 नकली सिक्के की परिभाषा। धारा 231 नकली सिक्के बनाना। जो नकली सिक्के बनाते हैं उन पे लगता है धारा 231।
धारा 232 नकली सिक्का बनाने के लिए उपकरण रखना। धारा 233 नकली सिक्का बनाने के लिए उपकरण रखना, ठीक है। धारा 234 नकली सिक्का बनाने के उपकरण को बेचना, ठीक है। धारा 235 नकली सिक्का बनाने का प्रयास करना, ठीक है। धारा 236 नकली सिक्का भारत में लाना। धारा 237 नकली सिक्का का निर्यात करना, ठीक है। धारा 238 नकली सिक्का रखना, ठीक है। नकली सिक्का रखना भी अपराध है। धारा 200 सिक्का हो गया, नोट हो गया, ठीक है। धारा 239 नकली सिक्का उपयोग करना, ठीक है। धारा 240 नकली सिक्के को असली बताकर चलाना, ठीक है। धारा 241 नकली सिक्का बनाना। धारा 242 नकली सिक्के का आयात। धारा 243 नकली सिक्के का निर्यात। धारा 244 क्या है? ऐसे औजार या सामग्री रखना जिनका उपयोग नकली सिक्का बनाने में किया जा सकता है, ठीक है। धारा 245 सिक्का बनाने के लिए मशीन या औजार बनाना या रखना, ठीक है। धारा 246 नकली सिक्का बनाने के लिए औजार या सामग्री का उपयोग करना। धारा 247 नकली सिक्का बनाने के लिए उपकरण आयात या निर्यात करना, मतलब होता है ना खरीदना और बेचना, ठीक है। धारा 248 नकली सिक्का बनाने के लिए उपकरण बेचना या वितरित करना, वितरित मतलब बांटना। धारा 249 नकली सिक्का बनाने के औजार को जानबूझ के रखना। धारा 250 नकली सिक्का बनाने के लिए उपकरण तैयार करना। धारा 251 नकली सिक्के को असली के रूप में चलाना। धारा 252 नकली सिक्के को असली बताकर उपयोग करना, तो आप पे धारा 252 लगेगा, ठीक है। धारा 253 नकली सिक्के का व्यापार या वितरण करना, ठीक है। धारा 254 नकली सिक्के को जानबूझकर रखना और उपयोग करने की मंशा रखना है। धारा 255 सरकारी मुहर की नकल करना। धारा 256 नकली सरकारी मुहर बनाना। धारा 257 नकली मुहर रखना। धारा 258 नकली स्टाम्प बनाना, ठीक है। धारा 259 नकली स्टाम्प बेचना। धारा 260 नकली स्टाम्प उपयोग करना। धारा 261 नकली स्टाम्प रखना। धारा 262 नकली स्टाम्प बनाना। धारा 263 नकली स्टाम्प बेचना। धारा 264 नकली सरकारी स्टाम्प को असली बताकर उपयोग करना। धारा 265 नकली सरकारी स्टाम्प अपने पास रखना। धारा 266 नकली स्टाम्प बनाने के उपकरण रखना या बनाना। धारा 267 नकली सरकारी स्टाम्प बनाना या उसकी बिक्री वितरण करना। धारा 268 सार्वजनिक उपद्रव। धारा 269 खतरनाक बीमारी फैलाने की संभावना वाला कार्य करना, ठीक है। धारा 270 जानबूझकर बीमारी फैलाना। धारा 271 क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन। धारा 272 खाद्य पदार्थ में मिलावट। धारा 273 हानिकारक भोजन बेचना, जहाँ पे गंदे फूड्स मिलते हैं, गंदे भोजन मिलते हैं जिसके खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं, आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, वहाँ पे धारा 273 लगता है, ठीक है। धारा 274 दवा में मिलावट। धारा 275 नकली दवा बेचना, अगर कोई नकली दवा बेच रहा है तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं, 275 लगेगा, ठीक है। धारा 276 दवा को गलत तरीके से बेचना। धारा 276 दो बार है। धारा 277 सार्वजनिक जल स्रोत को गंदा या दूषित करना, ठीक है। धारा 278 वातावरण को इस प्रकार प्रदूषित करना जिससे लोगों के स्वास्थ्य का हानि हो, ठीक है। धारा 279 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना, ठीक है। धारा 280 लापरवाही से जहाज या नाव चलाना जिससे खतरा हो सकता है। धारा 281 नशे की हालत में वाहन या जहाज चलाना, जब कोई नशे की हालत में वाहन चलाता है तो उस पर 281 लगता है। धारा 282 खतरनाक जानवर को लापरवाही से संभालना। धारा 283 सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन्न करना। धारा 284 जहरीले पदार्थ के साथ लापरवाही। धारा 285 आग या ज्वलनशील पदार्थ के साथ लापरवाही। धारा 286 क्या कहता है? विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही। धारा 287 मशीनरी के साथ लापरवाही। धारा 288 इमारत गिराने
या मरम्मत में लापरवाही। धारा 289 जानवर को लापरवाही से रखना जिससे खतरा हो। आपको होता है ना, कुत्ते लोग पाल लेते हैं, कोई जाता है तो भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं, तो उस पर धारा 289 आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। धारा 290 सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड। धारा 291 लगातार सार्वजनिक उपद्रव करना। धारा 292 अश्लील सामग्री का निर्माण, बिक्री या वितरण। धारा 293 नाबालिग को अश्लील वस्तु बेचना। धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत या गाना। ठीक है, जो गाना गंदे होते हैं सार्वजनिक स्थान पर बजाए जा रहे हैं उसकी शिकायत कर सकते हैं आप लोग, जो कि 294 धारा लगेगा। ठीक है। धारा 295 किसी धर्म के पूजा स्थल या धार्मिक वस्तु को नुकसान पहुंचाना। धारा 295 ए धार्मिक भावनाएं आहत करना। ठीक है। धारा 296 धार्मिक सभा में बाधा। धारा 297 कब्र धार्मिक स्थल का अपमान। ठीक है। धारा 298 धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला शब्द। धारा 299 आपराधिक मानववध। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपके धर्म के खिलाफ बोलता है तो आप लोग धारा 298 लगा सकते हैं। ठीक है। धारा 300 हत्या की परिभाषा दी गई है। धारा 301 एक व्यक्ति को मारने की मंशा से किया गया कार्य किसी अन्य व्यक्ति का मृत्यु का कारण बने। ठीक है। धारा 302 में हत्या की सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास। धारा 303 आजीवन कारावास के दौरान हत्या। धारा 304 गैर इरादतन मानव वध की सजा। ठीक है। धारा 304 ए लापरवाही से मृत्यु होना। धारा 304 बी दहेज मृत्यु। ठीक है। धारा 304 बी में होता है ना, दहेज के कारण कोई लड़की मर जाती है या फिर उसकी हत्या की जाती है। ठीक है। धारा 304 बी लगता है। ठीक है। धारा 305 बच्चे या मानसिक रोगी को आत्महत्या के लिए उकसाना। धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर कोई आपको बार बार बोल रहा है कि आत्महत्या कर ले तो उस पर लगेगा धारा 306। धारा 307 हत्या का प्रयास करना। ठीक है। अगर कोई आपकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है तो आप लोग धारा 307 लगवा सकते हैं। ठीक है। धारा 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास। तो धारा 309 क्या है? आत्महत्या का प्रयास। अगर आप खुद को मारने की कोशिश करते हैं तो आप पे धारा 309 लग जाएगा। ठीक है। धारा 310 ठग की परिभाषा। ठीक है। धारा 311 ठगी से संबंधित अपराध। ठीक है। धारा 312 लगता है गर्भपात कराना। ठीक है। धारा 313 लगता है महिला की इच्छा के बिना गर्भपात कराना। ठीक है। धारा 314 गर्भपात कराने की कोशिश में महिला की मृत्यु होना। धारा 315 बच्चे के जन्म को रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कराने का कार्य करना। धारा 316 गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का कारण बनना। ठीक है। धारा 317 बच्चे 12 वर्ष से जो कम है को छोड़ देना या परित्याग कर देना। ठीक है। धारा 318 बच्चे के जन्म या मृत्यु को छिपाने के लिए शव को गुप्त रूप से नष्ट करना या छिपाना। ठीक है। धारा 319 चोट की परिभाषा। धारा 320 गंभीर चोट की परिभाषा। धारा 321 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, मतलब अपनी इच्छा से खुद को चोट पहुंचाना। ठीक है। धारा 322 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 323 चोट पहुंचाने की सजा। धारा 324 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना। धारा 325 गंभीर चोट की सजा। धारा 326 खतरनाक हथियार से गंभीर चोट। धारा 326 ए एसिड हमला। धारा 326 बी एसिड हमला करने का प्रयास। धारा 327 किसी व्यक्ति से संपत्ति या स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 328
किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जहर, नशीला पदार्थ आदि देना, मतलब होता है ना कि चुपके से जहर मिला देना, नशीला पदार्थ दे देना, तो उस पर धारा 328 लगता है। धारा 329 जबरन वसूली या संपत्ति प्राप्त करने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 330 किसी से अपराध की स्वीकृति या जानकारी प्राप्त करने के लिए चोट पहुंचाना। धारा 331 स्वीकृति मतलब या जानकारी प्राप्त करने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 332 लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना। ठीक है। धारा 333 लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 334 अचानक उकसावे में आकर चोट पहुंचाना। धारा 335 अचानक उकसावे में आकर गंभीर चोट पहुंचाना। ठीक है। धारा 336 क्या, लापरवाही से ऐसा कार्य करना जिससे मानव जीवन या सुरक्षा को खतरा हो। धारा 337 लापरवाही से ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचे। ठीक है। धारा 338 लापरवाही से ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचे। धारा 339 गलत तरीके से रोकना। ठीक है। धारा 340 गलत तरीके से कैद करना। धारा 341 गलत तरीके से रोकने की सजा। धारा 342 है गलत तरीके से कैद करने की सजा। धारा 343 3 दिन से अधिक कैद। धारा 344 10 दिन से अधिक कैद। धारा 345 अदालत के आदेश के बाद कैद। धारा 346 गुप्त रूप से कैद। धारा 347 जबरन संपत्ति लेने के लिए कैद। धारा 348 जबरन स्वीकृति के लिए कैद। ठीक है। धारा 349 बल की परिभाषा। धारा 350 आपराधिक बल। धारा 351 हमला। धारा 352 हमला या आपराधिक बल की सजा। धारा 353 लोक सेवक पर हमला, मतलब किसी जो लोगों की सेवा करते हैं उन पे हमला होता है तो लोक सेवक पे हमला। धारा 353 लगता है। ठीक है। धारा 354 महिला की लज्जा भंग करना। धारा 354 ए यौन उत्पीड़न। धारा 354 बी महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास। ठीक है। अगर महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है तो धारा 354 बी लगता है। धारा 354 सी झांकना। धारा 354 डी पीछा करना। होता ना, बहुत लोग लड़कियों का पीछा करते हैं तो भाई उन पे भी लड़कियां धारा लगवा सकती हैं 354 डी। तो धारा 355 है किसी व्यक्ति का अपमान करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 355 है चोरी करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है। जैसे हाथ से सामान छीनना। ठीक है। धारा 357 है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 358 है अचानक उकसावे के कारण हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है। आपराधिक मतलब जो उस बल का प्रयोग करना जो अपराध के अधीन हो, मतलब जिसको अपराध माना जाता हो। ठीक है। धारा 359 है अपहरण की परिभाषा। ठीक है। धारा 360 है भारत से अपहरण। धारा 361 है अभिभावक की अनुमति के बिना अपहरण। धारा 362 है अपहरण। धारा 363 है अपहरण की सजा। धारा 364 है हत्या के उद्देश्य से अपहरण। धारा 364 ए है फिरौती के लिए अपहरण। धारा 365 है गुप्त कैद के लिए अपहरण। धारा 366 है विवाह के लिए अपहरण। धारा अगर किसी लड़की को आप विवाह के लिए उठा ले जाते तो धारा 366 लगेगा आप पे। ठीक है। धारा 366 ए है नाबालिग लड़की को बहकाना। धारा 366 भी है विदेशी लड़की को भारत लाना। ठीक है। धारा 367 है गंभीर चोट के लिए अपहरण। धारा 368 है अपहरण किए व्यक्ति को छिपाना। धारा 369 है बच्चे का अपहरण चोरी के उद्देश्य से। धारा 370 है मानव तस्करी, किसी व्यक्ति को बल, धोखे, लालच आदि से शोषण के उद्देश्य से ले जाना या बेच देना। ठीक है। धारा 370 लगता है।
धारा 370 ए है तस्करी के शिकार व्यक्ति का शोषण करना, जैसे यौन शोषण। ठीक है। धारा 371 है दासों का व्यापार करना। ठीक है। धारा 372 है नाबालिग को वेश्यावृत्ति या अनैतिक कार्य के लिए बेचना। ठीक है। होता है ना कि छोटी छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है, तो उन पर धारा 372 लगता है भाई। धारा 373 है नाबालिग को वेश्यावृत्ति या अनैतिक कार्य के लिए खरीदना। जो खरीदेगा उस पर भी लगेगा, जो बेचेगा उस पर भी लगेगा। ठीक है। धारा 374 है किसी व्यक्ति को जबरन मजदूरी या अवैध रूप से काम करने के लिए मजबूर करना। धारा 375 है बलात्कार की परिभाषा। ठीक है। और धारा 376 बलात्कार की सजा। आप लोगों ने सुना होगा कि 376 लगा, तो बलात्कार की सजा। ठीक है। धारा 376 ए है बलात्कार से मृत्यु होना। अगर किसी का रेप होता है, मृत्यु हो जाता है, तो धारा 376 ए लगता है। धारा 376 ए भी है 12 वर्ष से कम लड़की से बलात्कार। धारा 376 भी है पति द्वारा अलग रह रही पत्नी से बलात्कार। ठीक है। धारा 376 सी है पद का दुरुपयोग कर यौन संबंध। ठीक है। होता है ना कि कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर किसी को भी सुला लेते हैं, यौन संबंध बना लेते हैं, तो उन पे लगता है 376 सी। धारा 376 डी है सामूहिक बलात्कार। धारा 376 डी ये है नाबालिग से सामूहिक बलात्कार। ठीक है। धारा 376 डी भी है 12 वर्ष से कम लड़की से सामूहिक बलात्कार। धारा 376 ई है बार बार बलात्कार करने वाला। ठीक है। चलिए आप लोग को बता देता हूँ धारा 377 क्या है। पहले यह धारा प्रीति के विरुद्ध यौन संबंध से संबंधित थी और इसके तहत ऐसे कृत्यों को अपराध माना जाता था। ठीक है। धारा 378 चोरी की परिभाषा। धारा 379 चोरी की सजा, जो चोरी करता है धारा 379 लगता है। धारा 380 होता है घर में चोरी। धारा 381 होता है मालिक की संपत्ति चोरी, अगर नौकर द्वारा किया जाता है तो। धारा 382 होता है चोरी के लिए तैयार कर चोट पहुंचाना। धारा 383 होता है जबरन वसूली। धारा 384 होता है जबरन वसूली की सजा। धारा 385 होता है डराकर वसूली का प्रयास। धारा 386 होता है मृत्यु के भय से वसूली, मतलब मृत्यु का भय दिखाकर वसूली करना। ठीक है। धारा 387 है किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट का डर दिखाकर जबरन वसूली का प्रयास करना। ठीक है। धारा 388 है किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली करना जिससे उससे गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जा सके। होता है ना कि वसूली करते टाइम तुम वसूली नहीं दोगे तो तुम पे ये केस कर देंगे, ऐसा अपराध लगा देंगे। ठीक है। तो जो बोलता है उस पर 388 आप लगा सकते हैं। धारा 389 है किसी व्यक्ति को बदनाम करने वाले आरोप की धमकी देकर जबरन वसूली करना। ठीक है। धारा 390 है डकैती। डकैती की परिभाषा। और डकैती की परिभाषा क्या होती है? जब चोरी या जबरन वसूली में हिंसा या डर का उपयोग किया जाए तो वह डकैती कहलाती है। ठीक है। धारा 391 है डकैती की परिभाषा। धारा 392 है डकैती की सजा। धारा 393 है डकैती का प्रयास। धारा 394 है डकैती में चोट पहुंचाना। धारा 395 है डकैती 5 या अधिक व्यक्तियों, जब 5 हो या उससे अधिक हो तो धारा 395 लगती है और डकैती का लगता है। ठीक है। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। धारा 397 डकैती में हथियार का उपयोग। धारा 398 डकैती का प्रयास हथियार के साथ। धारा 399 डकैती की तैयारी। धारा 400 डकैती गिरोह का सदस्य होना। धारा 401 चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य होना। धारा 402 डकैती की तैयारी के लिए इकट्ठा होना। धारा 403 बेईमानी से किसी की संपत्ति का दुरुपयोग। धारा 404 मृत्यु व्यक्ति की संपत्ति का दुरुपयोग। धारा 405 आपराधिक विश्वासघात की परिभाषा। धारा 406 आपराधिक विश्वासघात की सजा। धारा 407 परिवहनकर्ता द्वारा विश्वासघात। धारा 408 कर्मचारी द्वारा विश्वासघात। धारा 409 लोक सेवक बैंकर द्वारा विश्वासघात। धारा 410 चोरी की संपत्ति की परिभाषा। धारा 411 चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या अपने पास रखना। ठीक है। धारा 412
डकैती से प्राप्त संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या रखना होता है ना, कि जो डकैती करते हैं फिर जो धन मिलता है अपने पास रखना या प्राप्त करते हैं, उस पे भी धारा 412 लगती है। धारा 413 चोरी की संपत्ति का आदतन व्यापार करना। धारा 414 चोरी की संपत्ति को छिपाने, बेचने या निपटाने में सहायता करना। धारा 415 धोखाधड़ी की परिभाषा। धारा 416 किसी और का रूप धारण कर धोखा देना। धारा 417 धोखाधड़ी की सजा। धारा 418 विश्वास का दुरुपयोग कर धोखा। धारा 419 रूप बदलकर धोखा देना। धारा 420 धोखाधड़ी से संपत्ति प्राप्त करना। धारा 421 संपत्ति छिपाना ताकि कर्ज न चुकाना पड़े। धारा 422 कर्ज से बचने के लिए धोखा देना। धारा 423 झूठा दस्तावेज बनाना। धारा 424 संपत्ति छिपाना या हटाना। धारा 425 शरारत की परिभाषा। धारा 426 शरारत की सजा। धारा 427 ₹50 से अधिक नुकसान की शरारत। धारा 428 जानवर को नुकसान पहुंचाना। धारा 429 महंगे जानवर को नुकसान पहुंचाना। धारा 430 पानी की आपूर्ति को नुकसान। धारा 431 सार्वजनिक सड़क या पुल को नुकसान। धारा 432 बाढ़ लाकर नुकसान करना। धारा 433 लाइट हाउस को नुकसान। धारा 434 सरकारी चिन्ह को नुकसान। धारा 435 आग से नुकसान करना। धारा 436 किसी घर, इमारत या धार्मिक स्थान को आग या विस्फोट से नष्ट करना। धारा 437 किसी जहाज या नाव को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से शरारत करना। ठीक है। धारा 438 जहाज को जमीन पर चढ़ा देना या डुबोकर नुकसान पहुंचाना। धारा 439 किसी जहाज या नाव को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना ताकि उसकी सुरक्षा खतरे में पड़े। ठीक है। धारा 440 ऐसी शरारत करना जिसमें चोट पहुंचाने या मृत्यु का खतरा पैदा करने की तैयारी की गई हो। धारा 441 आपराधिक अतिक्रमण की परिभाषा। धारा 442 घर में अतिक्रमण। धारा 443 छिपकर घर में घुसना। अगर आपके घर में कोई छुप के घुसता है तो आप उस पर लगा सकते हैं धारा 443। धारा 444 छिपकर घर में घुसने की परिभाषा। धारा 445 घर तोड़कर प्रवेश करना। धारा 446 घर तोड़कर प्रवेश करने की परिभाषा। धारा 447 आपराधिक अतिक्रमण की सजा। धारा 448 घर में अतिक्रमण की सजा। धारा 449 हत्या के उद्देश्य से घर में घुसना। धारा 450 गंभीर अपराध के लिए घर में घुसना। धारा 451 अपराध के लिए घर में घुसना। धारा 452 चोट पहुंचाने की तैयारी के साथ घर में घुसना। धारा 453 छिपकर घर में घुसने की सजा। अगर आपके घर में कोई छिपकर घुसता है तो उसकी सजा मिलती है धारा 453 में। धारा 454 छिपकर घर में घुसना या घर तोड़ना और चोट पहुंचाने की तैयारी करना। धारा 456 रात में छिपकर घर में घुसने की सजा। धारा 457 रात में घर तोड़कर प्रवेश करना ताकि अपराध किया जा सके। धारा 458 रात में घर तोड़कर प्रवेश करना और चोट पहुंचाने की तैयारी करना। धारा 459 घर तोड़कर प्रवेश करते समय किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 460 जब घर तोड़कर प्रवेश करने वाले कई व्यक्तियों में से कोई एक गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बनता है। धारा 461 बंद ताले या पात्र को बेईमानी से खोलना। धारा 462 बंद ताले या पात्र को कोई बेईमानी से खोलने की सजा। धारा 463 जालसाजी की परिभाषा। धारा 464 झूठा दस्तावेज बनाना। धारा 465 जालसाजी की सजा। धारा 466 न्यायालय के रिकॉर्ड की जालसाजी। धारा 467 मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी। धारा 468
धोखाधड़ी के लिए जालसाजी। धारा 469 प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी। धारा 470 जाली दस्तावेज। धारा 471 जाली दस्तावेज का उपयोग। धारा 472 जालसाजी की मुहर बनाना। धारा 473 जाली मुहर रखना। धारा 474 जाली दस्तावेज रखना। धारा 475 जालसाजी के उद्देश्य से नकली मुहर प्लेट या उपकरण बनाना या रखना। धारा 476 जालसाजी के उपकरणों का उपयोग करना या उन्हें रखना। धारा 477 धोखाधड़ी के उद्देश्य से खातों या दस्तावेजों में हेरफेर करना। धारा 477 ए खातों में फर्जी प्रविष्ट करना या दस्तावेजों में बदलाव करना। धारा 478 जालसाजी के उद्देश्य से नकली मुहर या उपकरण का उपयोग करना। धारा 479 जाली निशान से संबंधित परिभाषा। धारा 480 संपत्ति के असली निशान का उपयोग करने का अधिकार। धारा 481 जाली संपत्ति चिन्ह का प्रयोग करना। धारा 482 जाली संपत्ति चिन्ह का उपयोग करके वस्तु को बेचना या व्यापार करना। धारा 483 जाली संपत्ति चिन्ह बनाने के उपकरण रखना। धारा 484 जाली संपत्ति चिन्ह बनाना या उसका उपयोग करना। धारा 485 जाली संपत्ति चिन्ह के साथ वस्तु बेचना। धारा 486 जाली चिन्ह वाली वस्तु बेचना या रखना। धारा 487 जाली संपत्ति चिन्ह बनाने के उपकरण बनाना या रखना। धारा 488 जाली संपत्ति चिन्ह हटाना या बदलना। धारा 489 नकली मुद्रा नोट से संबंधित अपराधों की शुरुआत। धारा 489 ए नकली मुद्रा नोट बनाना या जालसाजी करना। धारा 489 बी नकली नोट को असली की तरह चलाना या उपयोग करना। होता है ना कि नकली नोट को आप लोग मार्केट में ले जाके चलाते हैं तो आप पे लग सकती है 489 बी। धारा 489 सी नकली नोट को जानबूझकर अपने पास रखना। धारा 489 डी नकली नोट बनाने के उपकरण रखना। धारा 489 ई बैंक नोट जैसी दिखने वाली वस्तु बनाना या उपयोग करना। धारा 490 से 92 में क्या है, विदेशी मुद्रा सरकारी नोट से जुड़े जालसाजी से संबंधित प्रावधान। और कई धाराएं समय के साथ निरंतर बदलती है तथा संशोधित होती है। ठीक है। धारा 493 धोखे से विवाह जैसा संबंध बनाना। जैसे होता है ना धोखे से विवाह कर लेना। ठीक है। उसके बाद से लोग संबंध बनाते हैं। ठीक है। धारा 494 पति पत्नी के रहते दूसरा विवाह करना। ठीक है। आपका पति या पत्नी दूसरा विवाह कर लेते हैं बिना तलाक के तो आप पे धारा 494 लगती है। धारा 495 पहले विवाह को छिपा कर दूसरा विवाह करना। ठीक है। धारा 496 धोखे से विवाह करना। धारा 497 व्यभिचार मतलब अब निरस्त। धारा 498 विवाहित स्त्री को बहकाना। धारा 498 पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता। धारा 499 मानहानि की परिभाषा। धारा 500 में मानहानि की सजा होती है। धारा 501 मानहानि करने वाली सामग्री को छापना या प्रकाशित करना। धारा 502 मानहानि वाली सामग्री को बेचना या वितरित करने की सजा। धारा 503 आपराधिक धमकी। धारा 504 जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग हो सकती है। धारा 505 अफवाह या भड़काऊ बयान जिससे शांति भंग हो। 505 था अफवाह या भड़काऊ बयान जिससे शांति भंग हो। धारा 506 आपराधिक धमकी देने की सजा। धारा 507 गुमनाम तरीके से आपराधिक धमकी देना मतलब आप किसी को धमकी दो और उसको पता भी ना चले कि कौन दे रहा है। ठीक है। धारा 508 किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाकर डराना कि उसने कोई कार्य नहीं किया तो उसे ईश्वर या दैवी शक्ति का क्रोध झेलना पड़ेगा। ठीक है।
धारा 509 महिला की मर्यादा का अपमान करना, चाहे शब्द से, इशारा से, कार्य से करें, ठीक है। धारा 510 सार्वजनिक स्थान पर नशे में उपद्रव करना, ठीक है। धारा 511 ऐसे अपराध का प्रयास जिसकी अलग सजा निर्धारित नहीं है, ठीक है। जिसकी सजा निर्धारित, अलग सजा निर्धारित नहीं है, ऐसे अपराध का प्रयास करना। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।